नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ लड्डू गोपाल की सेवा से प्राप्त होने वाले सुखों की। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया, मेरी सफलता की कहानी। उस वीडियो पर मुझे एक बहुत ही प्यारा कमेंट मिला। वो कमेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी और फिर मैं अपनी बात आगे रखूँगी। ये कमेंट मुझे भेजा भाग्यश्री उर्दी जी ने। उन्होंने कहा है कि मेरा बिगड़ा हुआ घर आपकी वजह से एकजुट हुआ है। आपने जैसा बताया वैसा मैं पूजा करती थी। आपकी वजह से मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। भाग्यश्री उर्दी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपके घर के बिखराव को लड्डू गोपाल की सेवा ने खत्म कर दिया और आपके घर के सभी सदस्य एकजुट होकर रहने लगे, एक मत से रहने लगे। वास्तव में लड्डू गोपाल की सेवा ऐसी ही अद्भुत है। यदि आप पूर्ण निष्ठा, विश्वास, आस्था के साथ उनकी सेवा पूजा करते हैं तो उससे हमारे घर में प्रसन्नता और सुख और शांति आती है। आप यदि उन्हें अपना समझते हुए अपनी तकलीफ़ बताते हैं तो देखिए कान्हा जी के चमत्कार। वो आपकी तकलीफ़ कैसे दूर कर देते और आपके घर में प्रसन्नता और सुख शांति लेकर आते हैं। वैसे भी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपके कोई तकलीफ़ है और आप वो तकलीफ़ अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को बताते हैं तो कई बार संभव होता है कि उसका रिज़ल्ट तो मिलता नहीं है, बल्कि आप मजाक के पात्र बन जाते हैं। पर यदि आप वही तकलीफ़ कान्हा जी को अपना समझते हुए बताते हैं तो 101% आपकी तकलीफ़ का सॉल्यूशन निकलेगा, आपकी तकलीफ़ दूर होगी और साथ ही साथ आप कभी भी मजाक के पात्र नहीं बनेंगे। तो क्यों हम किसी और को तकलीफ़ बताएं? क्यों नहीं कान्हा जी को हम अपनी तकलीफ़ बताएं और अपनी तकलीफ़ का 101% सॉल्यूशन प्राप्त करें। ऐसे ही एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। लगभग 40-45 साल पुरानी बात है। मेरे पापा की बुआ जी थी। वो मंदिर दर्शन करने जाती थी। ठाकुर जी की हमारे यहाँ पुष्टि मार्गी सेवा होती है तो उसमें समय के दर्शन होते, यानी 8 बार दर्शन होते भगवान के। तो वो दिन में 2 बार दर्शन करने जाती थी। उनके जो हस्बैंड थे हमारे फूफा जी, वो उस ज़माने में एमआर थे। तो कई बार क्या होता था कि बुआ जी दर्शन करने जाती थी तो कुछ काम छूट जाते थे या किसी भी कारण से, तो फूफा जी उन पे चिढ़ते थे। तो बुआ जी जब दर्शन करने जाती तो वहाँ ठाकुर जी के सामने बस यही प्रेयर करती कि हे ठाकुर जी, जैसी लगन आपने म्हारी लगा रखी दर्शन की, असी लगन आप अनकी भी लगा दो। और देखिए ठाकुर जी का चमत्कार कि कुछ समय बाद बुआ जी तो 2 ही दर्शन करती थी पर फूफा जी 8 दर्शन करने लग गए। वो रोज नियमित रूप से मंदिर जाते, 8 ही दर्शन करते थे, कोई भी दर्शन वो मिस नहीं करते थे। तो ठाकुर जी के तो चमत्कार ऐसे होते हैं, हम यदि कोई भी चीज़ पूर्ण आस्था और विश्वास से मांगे तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। और ये वाक़या मुझे बुआ जी ने सुनाया था जब मैं 15-17 साल की एज की थी। और उन्होंने जब ये बताया कि विश्वास और आस्था से यदि आप कुछ भी मांगो ठाकुर जी से तो ठाकुर जी आपको ज़रूर देंगे। बस मैंने इसी बात को अपना ब्रह्म वाक्य बना लिया। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, ये सिर्फ इसी आस्था और विश्वास के कारण है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उनको ही अपनी तकलीफ़ बताती हूँ। मेरी कोशिश रहती कि मैं हर व्यक्ति के सामने अपनी तकलीफ़ नहीं कहूँ। और उसका कारण भी यही है जो मैंने आपको बताया कि यदि मैं सबके सामने कहूँगी तो ज़रूरी नहीं मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, परंतु मैं भगवान के सामने कहूँगी तो मेरा सॉल्यूशन, मेरी तकलीफ़ का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और ऐसा होता भी है। आज मेरे सभी सपने उनके द्वारा पूरे होते जाते हैं। थोड़ा सा देर से ही सही, पर मेरी हर इच्छा पूरी होती है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो कान्हा जी को अपने घर लाइए, उन्हें अपने घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाइए, उनके साथ अपनी तकलीफ़ शेयर कीजिए, अपने सपने शेयर कीजिए। देखिए आपके सपने कैसे पूरे होते हैं, आपकी तकलीफ़ें कैसे दूर होती है और आपके घर में किस तरह से प्रसन्नता, खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। तो
कान्हा जी को अपने घर लाइए, उनकी सेवा कीजिए। आप यदि ये सब करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपके घर में भी भाग्यश्री जी जैसे ही खुशहाली आने लगेगी। आप सब एक प्रसन्नतापूर्वक खुशमय जीवन जीने लगेंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।